क्या आप कभी किसी कॉन्वर्सेशन के बाद सोचते रह गए हो, मैंने इतना सब कैसे बोल दिया? या फिर किसी बात पर हाँ कर दी और बाद में रियलाइज हुआ कि आपको सही गाइड किया गया था? ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ह्यूमन बिहेवियर कितना प्रिडिक्टेबल होता है। इसलिए नहीं कि हम वीक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स यूज करता है। और जब कोई इन शॉर्टकट्स को समझ लेता है, तो वो कॉन्वर्सेशंस को एफर्टलेसली इन्फ्लुएंस कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम 30 पावरफुल साइकोलॉजी टेक्निक्स ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जो लोगों के सोचने, रिएक्ट करने और डिसीजंस लेने के तरीके को शेप करती हैं। कुछ टेक्निक्स नेगोशिएशंस में यूज होती हैं, कुछ लीडरशिप में और कुछ डेली सोशल सिचुएशंस में। एक बार आप इन्हें समझ लोगे, आप इन्हें हर जगह नोटिस करना शुरू कर दोगे। और इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ इन टेक्निक्स को पहचानोगे ही नहीं, बल्कि एथिकली यूज करना भी सीखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब कोई आप पर यूज करेगा तो आप समझ जाओगे। वेलकम बैक टू हैप्पी इंस्पायर्ड मी, जहां हम पावरफुल आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं ताकि आप स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर और मोर कॉन्फिडेंट बन सको। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप कभी कॉन्वर्सेशन से बाहर आकर सोचते हो, ये कैसे हो गया? ह्यूमन बिहेवियर उतना रैंडम नहीं है जितना लगता है। हमारा ब्रेन पैटर्न्स फॉलो करता है, और जो इन पैटर्न्स को समझता है वो ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, डायरेक्शन सेट कर सकता है और डिसीजंस को गाइड कर सकता है। सबसे सिंपल टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। साइलेंस। जब आप बोलना बंद कर देते हो, सामने वाला अक्सर खुद बोलना शुरू कर देता है। साइलेंस एक साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट करता है। ब्रेन को लगता है बात अधूरी रह गई है, इसलिए लोग ओवर शेयर कर देते हैं। अगर कोई जवाब दे और आप सिर्फ आई कांटेक्ट मेंटेन करो बिना कुछ बोले, वो यूजुअली और एक्सप्लेन करेगा। इसके साथ स्लो नॉडिंग ऐड करो। धीरे से सिर हिलाना वैलिडेशन सिग्नल करता है। सामने वाले को लगता है वो सही बोल रहा है और वो और डिटेल में चला जाता है। एक पावरफुल लाइन है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, या ऐसा कहने की वजह क्या है। ये न्यूट्रल लगता है, लेकिन सामने वाले को अपनी लॉजिक एक्सप्लेन करनी पड़ती है। अगर रीजनिंग वीक है, वो खुद एक्सपोज हो जाती है। मिररिंग भी एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। अगर आप सटली किसी का पॉस्चर, टोन या पेस मैच करते हो, उनका ब्रेन फेमिलियरिटी फील करता है। ह्यूमंस नेचुरली उन लोगों पर ट्रस्ट करते हैं जो उन जैसे लगते हैं। अग्रीमेंट के लिए एक टेक्निक होती है फुट इन द डोर। पहले छोटी छोटी चीजों पर हाँ करवाओ, फिर बड़ी चीज पर हाँ लेना आसान हो जाता है। लोग इंटरनली कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। अगर आप किसी को क्लोज फील करवाना चाहते हो, उनसे एडवाइस मांगो, फेवर नहीं, एडवाइस। जब कोई एडवाइस देता है, उनका ब्रेन जस्टिफाई करता है कि वो आपको वैल्यू करता है। काम साइलेंस इंसल्ट से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर कोई प्रोवोक करे और आप काम रहो, तो वो डीस्टेबलाइज हो जाता है। रिएक्शन देना फ्यूल देना होता है, काम रहना कंट्रोल होता है। दो ऑप्शंस दो जो दोनों आपके फेवर में हो। पर्सन को लगेगा उसने चूज किया, लेकिन डायरेक्शन आपने सेट की। सामने वाले की स्पीकिंग पेस मैच करो। अगर वो स्लो बोलता है और आप फास्ट, तो डिस्कनेक्ट फील होता है। सेम रिदम कंफर्ट क्रिएट करता है। क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करते हैं। जो क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्शन वो सेट करता है। सिंपल फॉलोअप जैसे फिर कैसा लगा, इमोशनल डेप्थ बढ़ाता है। अगर कोई अग्रेसिव हो, उस वक्त कामली पूछना, तुम ठीक हो, उनकी ईगो मोमेंटम तोड़ देता है। धीरे बोलना कॉन्फिडेंस सिग्नल करता है। फास्ट बोलना नर्वसनेस का साइन लग सकता है। लोग बिलोंगिंग फील करना चाहते हैं, इसलिए सोशल प्रूफ काम करता है। जब सुनते हैं मोस्ट लोग ये चूज करते हैं, तो डिसीजन लेना इजी हो जाता है। एफर्ट को प्रेज करो, टैलेंट को नहीं। जब आप एफर्ट को अप्रिशिएट करते हो, ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड होता है। फ्रेमिंग पावरफुल होती है। अगर आप आइडिया को स्मार्ट या फॉरवर्ड थिंकिंग ऑप्शन के रूप में प्रेजेंट करते हो, लोग उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई अपने ड्रीम्स शेयर करे, उन्हें जेन्युइनली सपोर्ट करो। लोग याद रखते हैं किसने उन पर बिलीव किया। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग ट्राई करो। अगर कोई बोले मैं काफी स्ट्रेस्ड हूं, आप बोलो स्ट्रेस्ड हो, वो और एक्सप्लेन करेगा। नाम यूज करना अटेंशन एक्टिवेट करता है। लोग अपना नाम सुन के नेचुरली फोकस करते हैं। ब्रीदिंग सटली मैच करना रैपो बिल्ड करता है। ह्यूमंस फिजियोलॉजिकली सिंक हो जाते हैं जब कनेक्शन फील होता है। छोटे फेवर्स लॉयल्टी बिल्ड करते हैं। जब कोई आपके लिए कुछ करता है, वो इंटरनली जस्टिफाई करता है कि वो आपको पसंद करता है। पॉज करके जवाब देना सामने वाले को और बोलने पर मजबूर करता है। स्माइल के साथ नो बोलना रिजेक्शन को सॉफ्ट बना देता है। अपीयरेंस के बजाय वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट करो।
मुझे तुम्हारी डिसिप्लिन पसंद है, ज्यादा डीप लगता है। अपनी स्ट्रगल्स शेयर करना बॉन्डिंग क्रिएट करता है। कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है। थोड़ा एंगल पर खड़े होना टेंशन कम करता है। डायरेक्ट फेस ऑफ कभी कभी कॉन्फ्रंटेशनल लग सकता है। पॉजिटिव मेमोरीज के बारे में पूछना इमोशनल वार्मथ एक्टिवेट करता है। वॉइस थोड़ी लो करके बोलना अथॉरिटी सिग्नल करता है। कहना चॉइस तुम्हारी है, रेजिस्टेंस कम करता है। ज्यादा सुनो, कम बोलो। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं जो जेन्युइनली सुनते हैं। और कभी कभी कॉन्वर्सेशन हाई पॉइंट पर एंड करो। लोग नेक्स्ट इंटरैक्शन का वेट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेक्निक्स मैनिपुलेशन के लिए नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इंटेंशन मैटर करता है। साइकोलॉजी माइंड कंट्रोल नहीं है, ये अवेयरनेस है। और अवेयरनेस ही रियल पावर है। जब आप इन पैटर्न्स को समझ जाते हो, आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो। आप कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हो। तो कमेंट्स में जरूर बताओ कौन सी साइकोलॉजी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और कौन सी आपने रियल लाइफ में देखी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो ताकि और लोग भी इसे देख सकें। सब्सक्राइब करो हैप्पी इंस्पायर्ड मी को फॉर मोर कंटेंट जो आपकी माइंडसेट और सोशल इंटेलिजेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।